फिटअप नहीं हुआ, चलो देख लेंगे। प्रेजेंटेशन किसका है? गुड। आज ये लैपटॉप प्रेजेंटेशन भेज दीजिए, इस पे ग्रुप पे ही डाल दीजिए, मेरे लैपटॉप से कर लीजिएगा लैपटॉप। ये वाला स्क्रीन पे शेयर कर देते हैं ऑनलाइन के लिए। कहाँ गया आप लोग का? वेरी गुड आफ्टरनून, मेरा नाम ईशा है। सो मेरा जो मार्केटिंग प्लान प्रेजेंटेशन है वो एक ज्वेलरी स्टोर के ऊपर है। सो सबको बेसिकली तीन तीन नोट बनाना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तीन नोट क्या, तीन अच्छा चीज इनका प्रेजेंटेशन के बारे में, और तीन जो चीज अच्छा और हो सकता है, जो चीज और इम्प्रूव कर सकते हैं। तीन जो इनका अच्छा लगा और तीन जो अच्छा नहीं लगा, ये नोट सबको बनाना है, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में। सो मेरा जो मार्केटिंग का प्लान है उसमें हम जो मार्केटिंग के लिए हम जो अभी मेन टॉपिक जो कवर करने वाले वो सारे इस पे हैं। सो मेरा जो फर्स्ट मेन टॉपिक है बिजनेस मार्केटिंग एंड ऑब्जेक्टिव। सो एक बिजनेस के ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी मार्केटिंग होती है।
सो मार्केटिंग के जो हम लोग मार्केटिंग करने वाले हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं अपने क्लाइंट के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके लिए लीड जनरेशन करेंगे, डिजिटल ट्रैफिक एंड अवेयरनेस करेंगे, कस्टमर इंगेजमेंट एंड लॉयल्टी, रियल फुड ट्रैफिक एंड सोशल मीडिया परफॉर्मेंस। ये सारे कुछ हम अपने कस्टमर के लिए प्रोवाइड करने वाले हैं, उनके ग्रोथ के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी बिजनेस के ग्रोथ के लिए हमें पता होना चाहिए हमारा करेंट सिचुएशन क्या है। हमारा जो करेंट सिचुएशन है अभी, मेरा जो ये ज्वेलरी स्टोर है अभी, तो ये एक न्यू स्टोर है। तो अभी इसको इस स्टोर को लेके जो भी हमारे कस्टमर होंगे उनको तो कोई अवेयरनेस नहीं है, उन्हें कुछ पता नहीं है। और जैसे कि हम लोग अभी कोई किसी भी स्टोर में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, जैसे अगर हमें खाना पसंद है, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में जाने से पहले हम उनका रिव्यू चेक करते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं। अभी तो हमारे जैसे ये स्टोर नया है तो इसका कोई रिव्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि हम जेन्युइन है, वो हम पे कैसे ट्रस्ट करेंगे, वो कैसे हमारे स्टोर पे विजिट करेंगे। तो पहले हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है कि हम कस्टमर को अपने आप पे ट्रस्ट दिलाएं कि वो हमारे शॉप पे क्यों आए, हम पे क्यों ट्रस्ट करें। इसके बाद आता है हमारा टारगेट ऑडियंस। जो टारगेट ऑडियंस अभी बहुत ज़्यादा क्लियर है क्योंकि अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट है। तो मेन टारगेट हमारा होने वाला है जिनकी अभी शादी होने वाली है, जैसे ग्रूम, ब्राइड, पेरेंट्स हो गए, जो वेडिंग गेस्ट हो गए। उसके बाद उनसे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे जो माइलस्टोन गिफ्टर्स है, जिनके अभी बर्थडे आने वाले हैं या फिर एनिवर्सरी आने वाली है, ऐसा कुछ। उसके बाद आ जाते हैं जो हमारे डेली फैशन में यंग प्रोफेशनल्स है, जैसे कि अभी जितने भी मॉडर्न आईटी सेक्टर्स वाले हो गए, इन सभी को मिनिमल ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है। गोल्ड पहन लेंगे, डायमंड पहन लेंगे, छोटा सा कुछ ना कुछ ये लेंगे ही। और इसके बाद आ जाता है हमारा हाई इनकम जो कस्टमर्स है, जिनकी सैलरी काफ़ी, जिनका इनकम काफ़ी ज़्यादा होता है। उनको किसी भी चीज़ का ओकेजन का नीड नहीं है कि शादी है तो ही हम लेंगे या फिर कुछ ऐसा ओकेजन आ रहा, बर्थडे है तो ही हम लेंगे। उनका इनकम है, उनका जब मन करेगा वो तब लेंगे। हमारा ये जो मेन टारगेट ऑडियंस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर है कि हमें किन्हें टारगेट करना है। नेक्स्ट आता है जो कोर स्ट्रैटेजी, जो हमारा मेन स्ट्रैटेजी है। हमें बिजनेस को आज से 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम जहाँ स्टार्टिंग पे है वो हम वहीं पे रहेंगे, ऑफकोर्स हम अपना ग्रोथ करेंगे। उसके बाद है हमारा वाई कस्टमर शुड चूज अस। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो हमारा ज्वेलरी स्टोर है वो इकलौता है रांची में। बहुत सारे ज्वेलरी स्टोर है हमारे रांची में, तो कस्टमर कहीं भी जा सकते हैं ना। तो हमें कस्टमर को इतना ये करना है कि वो हमें चूज़ करे, इतना ट्रस्ट दिलाना है कि वो कहीं ना जाके अगर कुछ भी ओकेजन आता, कुछ भी आता, उनको एक छोटा सा भी ज्वेलरी है ना वो हमारे पास है, इतना लॉयल्टी हमें चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है टारगेट फोकस है। जो हमारे मेन प्रॉफिटेबल कस्टमर्स है, हमें वो चीज़ बहुत, जैसे मैंने बताया कि टारगेट कस्टमर है तो प्रॉफिटेबल तो हमारा ऑफकोर्स ये होने वाला है ही। तो मेन फोकस हमें उन पे करना है जो हमारे पास वापस आने वाले हैं। सॉरी सर, ESC, एसी, सबसे ऊपर ईएससी सर। ओके, ओके। आप एक बिजनेस खोले तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक बिजनेस को लॉन्च करने के लिए हमें जो मेन चीज़ है वो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट आपने बना लिया, आपको पता है कि आप उसे आप कहाँ बेच रहे हो, ठीक है। प्राइस भी आपने लगा दिया, आप प्रमोशन करोगे तब तो पता चलेगा ना कि आप कहाँ पे बेच रहे हो, किस किस प्राइस में बेच रहे हो। कस्टमर को पता होगा तब तो वो आपके पास आएंगे। तो एक बिजनेस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट की टैक्टिक्स एंड चैनल। किसी भी बिजनेस के लिए प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्राइस स्ट्रैटेजी आप क्या प्राइस रख रहे हैं, और प्लेस स्ट्रैटेजी आप कहाँ बेच रहे हैं, एंड प्रमोशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना प्रमोशन के कुछ नहीं बिकता। आप प्रोडक्ट बना लिए, वो आपका रखा रहेगा जब तक आप उसमें प्रमोशन नहीं करोगे। ये सिर्फ ज्वेलरी के नहीं है, बाकी सब चीज़ों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। प्रमोशन हर एक चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आउटकम। इतना जो हम कर रहे हैं तो इससे हम कुछ तो आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। तो अभी के लिए हमारा जो टाइम फ्रेम है 1 मंथ का है। 1 मंथ में हम चाहते हैं लीड हमारा 20K और विजिट 15 to 18K। क्योंकि ज्वेलरी कपड़ा तो नहीं है कि आप जाओगे, देखोगे, आपको पसंद आएगा, लोगे, नहीं लोगे। ज्वेलरी आप घर से मन बना के जाओगे, आपको लेना है, आपको कुछ ना कुछ तो पसंद आएगा ही। और ऐसा नहीं है कि आप कपड़ा ले रहे हो तो ठीक है, कपड़ा आपका सालों साल चलेगा,
आप ज्वेलरी लोगे, ज्वेलरी आपका सालों साल चलेगा, आप उसको रिटर्न करोगे, एक्सचेंज करोगे, आप लोगे ज्वेलरी। नेक्स्ट, लाइफ टाइम वैल्यूएशन। सो जैसा कि मैंने बताया, लीड हमारा 20 के है, वैसे हम एक्सपेक्ट करें 18 के हो, और कस्टमर का एक लाइफ स्पैन हम मान लेते हैं 10 साल। 10 साल इज ओके। सो और प्रोडक्ट हम मान रहे हैं कि वो 80 के एवरेज में परचेज कर रहा है, क्योंकि ज्वेलरी कॉस्टली होता है, तो 80 के तो मिनिमम होना ही चाहिए। सो मंथली चर्न रेट, तो मंथली चर्न रेट से हम पहले एनुअल चर्न रेट निकालेंगे, जो 1/10 होता है। 1/10 इज द कस्टमर लाइफ स्पैन, जो कि 10% हो जाता है। तो मंथली चर्न रेट हमारा 10/12, 12 इज 12 मंथ्स, तो 10/12 मंथ्स इज 0.83%। सो लाइफ टाइम वैल्यूएशन में हम मान लेते हैं कि कस्टमर 3 बार हमसे परचेज करे, 80,000, 80,000, 80,000, तो पर कस्टमर हमारा 2,40,000 हम एक कस्टमर से हम 10 साल में कमाने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही कस्टमर होगा, बहुत सारे कस्टमर होंगे जो हमें 2,40,000 पे करेंगे, और ऐसा नहीं कि 80,000 करेंगे, कोई 2 लाख कर सकते हैं, कोई 3 लाख कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एवरेज अमाउंट है जो हम बता रहे हैं। सो जो हमारी फ़ी है, जो मेन है, ऑफकोर्स हम फ्री में तो काम करेंगे नहीं, हम अपना फ़ी ज़रूर चार्ज करेंगे। सो जो मंथली कॉस्ट हमारा होगा, जो मैनेजमेंट फ़ी जो हमारी फ़ी होगी, प्लस एड स्पेंड जो हमारा बजट होगा, और हम अकेले तो ये काम करेंगे नहीं, सपोर्ट स्टाफ तो हमें चाहिए होगा। सो एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट 1 लाख, क्योंकि ज्वेलरी स्टोर है, मेहनत उतना ही होगा, तो हम अपने हिसाब से जो हमें चार्ज करना, आपको जो ठीक लगता है आप देखिए, बट हमारे हिसाब से जो हमारा चार्ज है वो 1 लाख है, प्लस एड जो स्पेंड होगी वो 30,000 अप्रॉक्स होने ही चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी स्टोर है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी कंपटीशन हाई है। ऐड होगा, एसईओ होगा, बहुत मेहनत होगा हमारा भी। और जब इतना काम होगा तो स्टाफ के मिनिमम उसका 50,000। सो हमारा जो मंथली कॉस्ट होगा वो 1,80,000 होने वाला है। और ऐसा है कि हम जो गारंटी करें, जो प्रॉफिट रिटर्न आ रहा है आपके मार्केट में, जो आप हम इन्वेस्ट करोगे तो वो तो आपको रिटर्न आएगा, इवन उससे ज़्यादा रिटर्न पे आएगा। तो ये उस हिसाब से तो ये काफ़ी छोटा अमाउंट है। होप यू लाइक माई प्रेजेंटेशन। क्या अच्छा लगा? और अपना प्रेजेंटेशन अच्छा से बट आई थिंक कि जो लास्ट में गारंटी दी है कि आपको इतना से ज़्यादा आ जाएगा, वो शायद एग्जैजरेटेड में था। हाँ, और कोई कुछ ऐड करिए। और आप ऐड करो कुछ, आप ऐड करो पॉजिटिव पहले। सर सारा मैनेजमेंट करके बहुत सारी, पर उसमें जो एक मंथ में 20 के लीड है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगा। और ज्वेलरी स्टोर है ना, ज्वेलरी स्टोर में होता है, और अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट है, उसके हिसाब से हम बताए हैं। तो लाइक हमने बोला था हमने बोला नहीं, ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। और एक तो मार्केटिंग करने के लिए थोड़ी वैल्यूएशन होगी, बहुत अच्छा था। और उसके बाद है क्या, कुछ एश्योरेंस तो देना ही पड़ता है, धीरे धीरे वो बैठना करना ही पड़ता है। फिर कैसा आएगा नहीं। आई लाइक द कॉन्फिडेंस, द वे यू प्रेजेंटेड, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया था। और लाइक डेफिनेटली एश्योरेंस देना पड़ता है। ये वाला जो पार्ट था इसको हमको लगता है कि थ्योरी वाले इसको थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। बाकी लाइक जितना कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे थे, तो हाँ सामने वाला डाउट करेगा, इसका तो काम है, लेकिन जो आपका कॉन्फिडेंस है वो झलकना चाहिए, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस लग रहा था, बस ये जो पार्ट है ना उसको आप बेहतर कर सकते हैं, जिसमें डेटा को आप और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे बोले वो 20,000 एक मंथ में, तो 20,000 एक मंथ में ज़्यादा लग रहा है, हाँ लग रहा है, लेकिन अगर उसको अगर इतना प्लान किए कि हाँ कर सकते हैं, तो उसको डे बाई डे ब्रेक कर देते हैं, तो बड़ा नंबर को छोटा पार्ट में ब्रेक कर देंगे। बाकी ओवरऑल इट्स टू गुड, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। तो एज आई प्रॉमिस्ड, मैं आपको अर्ली एक्सेस दे दूंगा स्पॉन्सर 15 का। ऐसे हम लोग इंटरव्यू करने वाले हैं सारे वॉलंटियर्स का रांची क्रिएटर्स मीट में। आई थिंक अभी तक हम लोग के पास 50 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गए हैं, प्लस लाइक गूगल डेवलपर ग्रुप जीडीजी का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, अगर आप लोग फॉलो किए होंगे तो। गूगल डेवलपर ग्रुप कराची में कोई कोडिंग वगैरह करता है यहाँ पे? कोडिंग थोड़ा बहुत, नई टेक्नोलॉजी नहीं है तो नहीं किए होंगे फिर तो, बट बहुत अच्छा इवेंट था, टेक का इवेंट था। तो उनका डायरेक्ट मतलब गूगल से हम लोग का डायरेक्ट पार्टनरशिप है इस इवेंट के लिए। तो
आई रियली लाइक, मुझे लगता है कि आप स्पॉन्सर्स को अप्रोच करेंगे तो कुछ ये करेंगे, इवेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो मैं डायरेक्टली उस टीम में आपको ऐड करा दूंगा। दैट्स ग्रेट। कल कौन करेगा प्रेजेंटेशन? मल्टीपल पीपल वांट टू ज्वाइन। मल्टीपल पीपल कौन है? कल कौन करेगा प्रेजेंटेशन? सर सर मेरा पीपीटी चेक किए थे एक बार। ग्रुप पे 5 रुपए खरीदेंगे इसको खरीदने के लिए। ग्रुप पे पीपीटी चेक करना है किसका? ग्रुप हाँ मेरा सर। देख लेते हैं। ये वाला है संध्या डीएम, ये तो आपका ऑनलाइन में। नहीं, दुर्गा का ऑनलाइन में सर। राहुल एक्सेप्ट करिए ना। एक्सेप्ट हो गया। दुर्गा जी असाइनमेंट नहीं, मैं नहीं देख पाया था, अभी देख लेते हैं। बट देखो अब इनका टेक्स्ट उतना इफेक्टिव नहीं था, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, तो वो उस चीज को मैनेज कर दिया। तो ये पीपीटी देख के नहीं समझ में आएगा कि ये अच्छा है या खराब है। एक बार फिर भी चेक कर लीजिए। हाँ, देखने में तो सुंदर ही लग रहा है। और फिल सॉरी फॉर ग्रेट, देख के तो सुंदर ही लग रहा है, बहुत बढ़िया। ग्रेट। डेटा को आप कम ये दिखाएं, वेरी गुड। फ्लो अच्छे से कम टेक्स्ट है, दैट्स गुड। बाकी एक्सप्लेन तो नेक्स्ट दुर्गा जी आपका प्रेजेंटेशन करते हैं, है ना? ओके सर, ये मैंने पहले ही परसों ही दिया था सर। ग्रेट, ऑसम। ठीक है, तो कल दुर्गा जी का प्रेजेंटेशन होगा। और कोई देना चाहते हैं कल? नहीं, देखो देना सबको है, ठीक है, प्रेजेंटेशन सबको देना है, दैट्स कंपलसरी, ठीक है, टू गेट इंटर्नशिप हियर। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इंटर्नशिप करें तो ठीक है। और बाकी फिर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है, प्रिपेयर्ड रखते हैं, तो बहुत सारा अपना कॉन्टेक्ट है जो मेरे सामने आके एकदम रो भी देता है कि भाई किसी बढ़िया आदमी को भेज दो। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा आप कितना बढ़िया है? ये सब एक्टिविटीज पता चलेगा। कंपनी जो टाई अप्स बोल रहे हैं, पार्टनरशिप करके। अच्छा, वो ये बनाने हाँ, काम के लिए, ठीक है, तो ये है। भी अच्छे लोग का जरूरत हमको नहीं जरूरत है, हमको तो है ही, डेफिनेटली अच्छे लोग की कमी है, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मतलब, और सबको अच्छे लोग चाहिए, फिर मुझे नहीं चाहिए। तो या लेट्स मूव अहेड। तो हम लोग एसईओ पढ़ रहे थे, लेट मी क्विकली रीकैप। ज्वाइन हो गया सब कोई पेंडिंग है अभी भी? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो एक बार क्विकली रिकैप कर देते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। तो राहुल या एफईओ को हम लोग 3 पार्ट में ब्रेक डाउन किए थे। सबसे पहला क्या था? कीवर्ड रिसर्च, EARCH, कीवर्ड रिसर्च। सबसे पहला था कीवर्ड रिसर्च। दूसरा क्या था? वेबसाइट बनाना, ठीक है। तीसरा है कि हमको लिंक बनाना, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च कर क्यों रहे हैं? क्यों कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं? एक लाइन में कीवर्ड रिसर्च क्यों कर रहे हैं? रिसर्च में वो टू टॉप इन एसईओ, टू रैंक इन एफईओ। तो फिर एफईओ क्यों कर रहे हैं? जो है वैल्यू नट सेल में आपको मालूम वैल्यू नट फिल में पता चल जाता है, ठीक है, अच्छा है। थोड़ा लेमन आदमी के लिए बोलिए, थोड़ा लेमन के लिए बोलिए। आप बहुत सही बात बोले, लेकिन बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट के लिए बोले। हम लोग सब बुड़बक आदमी हैं यहाँ पे। नट फिल बहुत अच्छा टर्म आप यूज किए, बट दैट्स वेरी ये जैसे और इलाबोरेट थेरेपी है, जैसे इससे डाटा का ट्रैफिक को एक पर्टिकुलर वर्ड से आपको मालूम चल जाता है उसका रिसर्च। ओके, ग्रेट। और कोई कुछ? क्या जी पहलवान? क्या कीवर्ड रिसर्च? शायद सर्च करेंगे वो
जल्दी मिल जाने के लिए। जल्दी मिल जाने के लिए, ओके, वेरी क्लोज, बट और बेहतर कोई कर सकता है। कंपटीशन कम हो, ग्रेट। हाँ काजल जी, थिंकिंग ऑफ फ्री समथिंग। में एडवाइस करने के लिए। हम लोग जो वेबसाइट बनाने वाले हैं इसको सीईओ जिसको हम लोग रैंक कराना चाहते हैं। तो कौन सा वर्ड है जिसको मैक्सिमम लोग ढूंढते हैं, उस वर्ड को ढूंढ रहे हैं वर्ड रिसर्च के माध्यम से, ताकि हमारा क्राइटेरिया उसमें कंपटीशन कम। ग्रेट, बहुत सही है एक्सप्लेनेशन। और अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करें टू फाइंड इजी टू रैंक कीवर्ड, सिंपल सा बात है ना, इजी टू रैंक कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। अब इजी टू रैंक, तो इजी टू रैंक जो बोल रहा है ये इजी है कि डिफिकल्ट है, ये पता चलेगा हमको किस चीज से, कंपटीशन। क्लियर है ये दोनों चीज। अगेन कंपटीशन से जब क्लियर हो जाएगा, अगेन सर्च वॉल्यूम कंपटीशन, साथ के साथ सीपीसी भी डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सीपीसी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। सीपीसी इग्नोर नहीं करना चाहिए, किस केस में नहीं इग्नोर करना चाहिए, जब आप ब्लॉग कर रहे हैं, ब्लॉग अगर आप बना रहे तो भी एसईओ कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे तो भी एसईओ करना है, ठीक है। सोचिए कि आपका मोबाइल फोन बेचने का स्टोर है, तो भी आप एसईओ कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप मोबाइल पे ब्लॉग लिखते हैं, तो भी आप एसईओ कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मोबाइल फोन बेचने का आपका स्टोर है, फिर आप एसईओ कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको सीपीसी से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, सही कीवर्ड होना चाहिए जिससे ट्रैफिक आ जाए, ठीक है। लेकिन जब ब्लॉग कर रहे हैं तो फिर आपको सीपीसी से मतलब है। क्या कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है, सीपीसी किसी कीवर्ड का 100 रुपए है, किसी कीवर्ड का 500 रुपए है, किसी कीवर्ड का 5000 रुपए भी है, इनफैक्ट कोई 50,000 से ऊपर खोज के ले आए, वेरी गुड। क्या कीवर्ड है, लॉयर, लॉयर 50,000 का है बारे, गुड। और होम इंश्योरेंस, ग्रेट। टिकटॉक एड्स, गूगल एड्स, हमको लगता है गूगल एड्स देखिए, गूगल एड्स भी बहुत महंगा है, गूगल माई बिजनेस एड भी बहुत महंगा है। तो अब सोचिए जिस कीवर्ड, अब दो चीज है, आप ब्लॉग लिख रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं तो आपकी कमाई कैसे होगी, अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो आपकी कमाई कैसे होती है एक ब्लॉगर की, टेक्स्ट वाला ब्लॉग लिखता है, वेरी गुड, साइड में जो ऐड आ रहा है उससे हो रहा है, ये मेरा ब्लॉग है, यहाँ पे ऐड है, ठीक है। ब्लॉग पे आने से पहले हम कहाँ पे थे, हम थे गूगल पे, गूगल से हम कहाँ पे गए, ब्लॉग पे। हम गूगल पे कुछ सर्च किए थे, सर्च करके हम गए ब्लॉग पे, ठीक है। अब सोचो कि जो कीवर्ड हम सर्च किए थे उसका सीपीसी था 10 रुपए, ठीक है, और हम ब्लॉग पे आए, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम कमाई क्या हो सकता है, ठीक है। अभी उसमें भी नहीं जाते कि गूगल कितना परसेंट रखता है, आपको कितना परसेंट देता है, ठीक है। इसका सीपीसी इसका 10 रुपए मैक्सिमम, ठीक है। गूगल पे कोई सर्च करके आपके ब्लॉग पे आता है और आपके ब्लॉग में ऐड दिखता है, मान के चलिए उसी प्रोडक्ट का, और उस पर क्लिक कर देता है, गूगल की क्या मैक्सिमम कमाई हुई, ऐड चला रहा है, अगर गूगल पे हम ऐड चला रहे हैं तो हमको गूगल को कितना पैसा देना होगा, ये किस चीज से डिसाइड होगा, फिर डिसाइड होगा सीपीसी। याद करिए कल परसों का क्लास, हम लोग इसको रगड़ के समझने की कोशिश किए, सीपीसी, ठीक है। अब अगर गूगल इस पे ऐड चलाने का मैक्सिमम 10 रुपए ले रहा है, तो आपको, आप एज ए ब्लॉगर आप गूगल का ऐड अपनी वेबसाइट पे लगाए, तो आपको मैक्सिमम कितना पैसा गूगल दे सकता है, ठीक है। मान के चलिए अगर पूरा ही पैसा आपको दे दे, गूगल बोले कि हम कोई कमीशन नहीं लेंगे, आप हमको बहुत अच्छे लगते हैं, हम पूरा पैसा दे देंगे, तो 10 रुपए लिए तो 10 ही रुपए आपको दे सकता है ना, उससे ज्यादा
नहीं दे सकता है। ऑल्दो वहां पे भी डिवीजन होता है, बट अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करते। अब मान के चलिए गूगल आपका जो ऐसा कीवर्ड है, उस कीवर्ड के लिए गूगल 50,000 रुपए चार्ज कर रहा है, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम कितना पे कर सकता है, सोचिए। सिंपल सा बात है। अगर 10 रुपए का एड देख के आपकी वेबसाइट पे कोई आ रहा है, ऐसा कोई कीवर्ड है जिसका सीपीसी, यानी कि अगर एसईओ नहीं, अगर एड चलाते हैं तो लोग 10 रुपए पे करता। सर नहीं समझ में आया। I'll repeat, I need to repeat this. सर ये ऐड तो कंपनी पे करती है ना सर, ऐड जो चलता है। हाँ, कंपनी पे करती है, ठीक है। चलो इसके लिए और डीप में जाना पड़ेगा। और डीप में कितना जाना पड़ेगा? सिंपल सा बात है, गूगल का अपना बिजनेस मॉडल क्या है? गूगल एड्स का। गूगल एड कैसे कमा रही है? गूगल एड कैसे कमा रही है? सिंपल सा बात है, कुछ बिजनेस वाले हैं जो बोल रहे हैं मेरा एड चलाइए, राइट। बिजनेस वाले पैसे दे रहे हैं गूगल को, ठीक है, एड चलाने का। गूगल कुछ एड अपना सर्च पे चला रहा है, और कुछ एड जो है वो अपना, वो ब्लॉग जिनका जिनका है उनको बांट दे रहा है। कुछ ऐड तो अपने गूगल सर्च पे ही दिखा देता है ना। गूगल सर्च पे जो ऐड दिखा हमको, ठीक है, उसका तो पूरा कमाई गूगल का ही हो गया, ठीक है। फिर कुछ ब्लॉग है जहां पे ऐड चलता है, ठीक है। चलो इसको एक बार विजुअली दिखा देते हैं। नहीं सर देखिए, जैसे हम लोग को सिखाया ना ऐड बनाने, ठीक है, तो हम जैसे गूगल में चला रहे हैं, आपने पैसा भी मतलब दिए हम लोग, ठीक है, तो वो गूगल कमाया। हाँ, इसके रिलेटेड थोड़ा बता दीजिए सर, इससे कैसे। मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है सर। पॉसिबली समझ जाएंगे। मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। Entire screen share, yeah. I think it started working. तो हमको ये ब्राउजर यूज करना पड़ेगा। इधर है हम लोग। ठीक है, जैसे हम गूगल पे गए, सिंपल चीज से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से होटल इन पूरी, पूरी चलते हैं। देखो ये ऐड है, ये ऐड है, कौन ऐड चला रहा है यहाँ पे? हाँ, कौन कंपनी कौन सी है? Booking.com ऐड चला रही, Booking.com ऐड चला रही है। तो अगर इस ऐड पे क्लिक करेंगे तो Booking.com का कुछ पैसा कटेगा, कुछ पैसा पे करना होगा। वो पैसा किसके पास जाएगा? गूगल के पास। सिंपल, ठीक है। क्या वो पैसा गूगल को किसी को डिवाइड भी करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि गूगल के प्लेटफॉर्म पे ही ऐड चल रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ जाते हैं नया टैब में, इधर भी ऐड आ रहा है, बट वो गूगल ऐड नहीं है। गूगल स्पेसिफिक गूगल ऐड दिखाएंगे आपको। यूपी में पेपर खुल जाओ भाई, ठीक है, जब तक यहाँ खुल गया। नहीं, गूगल ऐड नहीं है, ये भी गूगल ऐड नहीं है, ये भी गूगल ऐड नहीं है। ये तो ब्लॉग खोले हैं सर, तो गूगल ऐड में कहाँ है सर? देख लीजिए बाबू, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जोड़िए स्टोरी .com। देखिए ये एक ऐड आ रहा है, ये ऐड है डेफिनेटली,
डिजिटेक हाँ कंपनी का। यस सर। लेकिन ये ऐड भी अगर यहाँ पे कर्सर लेके जा रहे हैं और अगर आप बहुत ध्यान से एड्स देखेंगे, बाय गूगल लिखा है, राइट। एड्स बाय गूगल लिख रहा है, हम्म। ठीक है, तो ये गूगल का एड्स आ रहा है, लेकिन क्या ये गूगल की वेबसाइट है? नहीं। नहीं, ये गूगल की वेबसाइट नहीं है। अगर अभी हम इस ऐड पे क्लिक करते हैं तो क्या गूगल का जो मतलब टोटल जो पैसा गूगल चार्ज किया है इस एडवर्टाइजर से, वो पूरा पैसा गूगल रख लेगा क्या? नहीं। कुछ पैसा खुद रखेगा और कुछ पैसा इस वेबसाइट वाले को देगा। सिंपल सा कहानी, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट के लिए ऐड चल रहा है, ये प्रोडक्ट का ऐड के लिए अगर गूगल कम पैसा लिया है तो आपको भी कम पैसा देगा। कम को भी डिफाइन कर देगा, जैसे 50 रुपए गूगल इसका लिया है। कुछ आदमी हम सर्च किए, गूगल पे सर्च किए और मेरा ये वाला वेबसाइट आया और उसके बाद हम यहाँ पे आए, ठीक है। तो अब अगर जो कीवर्ड हम सर्च किए उसका सीपीसी 10 रुपए है तो हमको गूगल मैक्सिमम 10 रुपए पे कर सकता है, ठीक है। अगर कोई कीवर्ड है जिसपे 1 लाख रुपए गूगल एक क्लिक का चार्ज कर रहा है, जस्ट थिंक ऑफ दिस, ठीक है, और मेरा वेबसाइट उस पे टॉप पे रैंक कर रहा है और वहां पे लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं और मेरे ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, एक क्लिक का यू कैन अर्न अप टू 1 लाख रुपए। समझ रहे हैं क्या सर बोल रहा है? सर ये जो जैसे ये ऐड है, ठीक है ना सर, तो ये हाँ मतलब ये जो कंपनी का ऐड है, हाँ तो ये वेबसाइट है किसी और का, मतलब गूगल का नहीं है, जोड़ी स्टोरी .com का है। तो ये कंपनी जो है जो ये मतलब जो जोड़ी स्टोरी .com है उसको दिया होगा, मतलब दिया है चलाने के लिए, कि ये गूगल जो है वो चला रहा है सर? वो ये थोड़ा सा गूगल कंफ्यूजन हो रहा बहुत है। अच्छा सवाल है आपका। ये इन मतलब गूगल डिसाइड कर रहा है, बेसिकली गूगल इज एक्टिंग इन बिटवीन द वेबसाइट ओनर एंड द बिजनेस, ठीक है। हम नहीं जान रहे हैं कौन बिजनेस ओनर है, उसका नाम क्या है, नंबर क्या है, कितना पैसा दे रहा है, वो सारा चीज जो है वो गूगल कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। हम सिर्फ अपना वेबसाइट दे दिए, वेबसाइट का स्पेस हम दे दिए, ठीक है। बाकी गूगल डिसाइड कर रहा है कि कहाँ पे हम ऐड दिखाएंगे, कब ऐड दिखाएंगे, ठीक है, किस तरह का ऐड दिखाएंगे, ठीक है, वो सब गूगल डिसाइड कर रहा है। कितना पैसा देंगे अगेन वो भी गूगल डिसाइड तो कर रहा है। इसका एक अलग प्रोसेस होगा, am I right, sir? एडसेंस अलग प्रोसेस है, अभी वो बताने का ऑब्जेक्टिव नहीं था, अभी ये बताने का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि अगर आप ब्लॉग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे फिर आपके लिए सीपीसी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी अर्निंग ही इसी पर डिपेंड करेगी कि आप सस्ता कीवर्ड पे काम करें या महंगा कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। आप लो सीपीसी कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, ऐसा कीवर्ड जिसका एक क्लिक का कॉस्ट कम है, तो बहुत ज्यादा लोग जब आपकी वेबसाइट पे आएंगे तब जाके आपकी ठीक ठाक अर्निंग होगी। कोई महंगा सीपीसी वाला कीवर्ड पे काम कर रहा है तो हो सकता है बहुत कम लोग आपकी वेबसाइट पे हैं, तब भी आपकी अर्निंग ज्यादा हो जाए, ठीक है। प्लस एक और मतलब चीज है, सर इसको थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे बताइएगा, जो आप बोले कैसे वो प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ सिंपल सा बात है ना, अरे सिंपल सा बात है, 1000 लोग अगर आपकी वेबसाइट पे आए वर्सेज आपकी वेबसाइट पे 1 लाख लोग आए, ठीक है, यहाँ पे आपका सीपीसी 1 रुपए मिल रहा था, ठीक है, मान के चलते हैं ऐसा कभी होगा नहीं, ये जो पूरे 1 लाख लोग आए ना, सारे लोग आपकी वेबसाइट पे आके ऐड पे क्लिक कर दिए, ऐसा कभी नहीं होगा, बट मान लेते हैं ऐसा हो गया, तो ये आपका कितना कमाई होगा? 1 लाख रुपए वर्सेज आपकी वेबसाइट पे 1000 लोग ही आए और आपका जो सीपीसी था, सीपीसी ही 10,000 रुपए था आपका, ठीक है। अगर अब इस केस में ऐसा होता है कि 1000 लोग अगर आपके ऐड पे क्लिक कर दिए तो आपका कितना कमाई हो जाएगा? आई थिंक इट विल बी अराउंड 10 लाख रुपीज, आई एम नॉट रॉन्ग, 10 लाख और 1 लाख, ठीक है। देख लीजिए कम लोग आए हैं लेकिन मेरी अर्निंग ज्यादा है, ठीक है। और अगेन अच्छा खासा डिफरेंस है ना, 1/10 का डिफरेंस है, कम है लेकिन 1 लाख लोगों को बुलाने के लिए आपको 1 लाख लोगों के लिए अपना वेबसाइट भी आपको प्रिपेयर करना होगा, जिनकी आपको फिर होस्टिंग भी उस टाइप का लेना पड़ेगा कि 1 लाख लोगों को होल्ड कर पाए, राइट। 1000 वाला हो सकता है कि होस्टिंजर पे भी आपका काम चल जाए या नेमचिप पे भी काम चल जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा है? आपका खर्चा भी बढ़ेगा करके, ठीक है। तो ये चीज है, अगेन इसके अराउंड बहुत सारा चीज होता भी है, जब कीवर्ड रिसर्च बता रहे हैं इतना घुसे हैं, तो ये बहुत फेमस चीज था। अब गूगल इसको क्रिएट कर लेता है, बट पहले था ऐसा क्लिक और क्लिक
CFC फॉलो करते थे लोग, ब्लॉगर फॉलो करते थे खास करके। CF क्लिक फॉर क्लिक, क्लिक फॉर क्लिक सिंपल सा मतलब क्या है, मान के चलिए कि आप भी ब्लॉगर हैं, हम भी ब्लॉगर हैं, ठीक है, ये भी ब्लॉगर है, तो हम लोग अपना एक नेटवर्क बना लिए, ठीक है, और लेट से हम लोग सब हाई एंड कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये भी 50,000 बहुत ज्यादा बोल दिए, लेट से $1,000, ठीक है, डॉलर्स में बात करते हैं, $1,000 वाला CPC कीवर्ड पे ये काम कर रही हैं, हम $500 वाला CPC का कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, $1,500 का CPC कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इनका वेबसाइट पे क्लिक किए, हम गूगल पे सर्च किए जो टर्म पे ये काम कर रही है, इनका वेबसाइट खोजे, इनका वेबसाइट पे खोज के ऐड पे क्लिक किए, ठीक है, बदले में ये मेरा में कर दी, ठीक है, और सेम काम इनके साथ भी हो रहा है, ठीक है, तो मेरा भी कमाई हुआ, इनका भी कमाई हुआ, इनका भी कमाई हुआ। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं, क्लिक फॉर क्लिक। तो पहले गूगल तो इतना सर स्मार्ट, एग्जाम्पल में इसका एग्जांपल में अगर मान लीजिए, वो मैं है, अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने ब्लॉग बनाया है, ठीक है, उस पे एड चल रहा है, ठीक है, और मेरे मान लीजिए 1,000 लोग का ग्रुप है, मेरे दोस्त लोग का, ठीक है, अब मैं उसको बोल दूंगा कि मेरे वेबसाइट खोलो और वहाँ पे जाके क्लिक करो और मेरा सारा मतलब जो अथी चल रहा है, एड चल रहा है, उस पर एक बार खोल करके देख लो, तो मेरा पैसा बन जाएगा फिर। बन जाएगा नहीं, बन जाता था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब गूगल बहुत स्मार्ट हो गया है, अभी मतलब चुन चुन के ऐसा एडसेंस अकाउंट गूगल बंद कर देता है, ठीक है, अब पैसे ही फंस जाते हैं, एडसेंस ही ना, एडसेंस एक साथ है, चुन चुन के गूगल एडसेंस अकाउंट बंद कर देता है ऐसा, ठीक है। और पहले तो स्मार्ट नहीं था, तो लोग इसका फायदा उठा लेते थे। फायदा क्या, गूगल डिटेक्ट किया, 6 महीने बाद डिटेक्ट किया कि अरे यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब 6 महीने तक अगर $1,000 पर मंथ भी आप निकाले तो 6 महीने में $6,000 तो निकल गया, बिजनेस वाला का इतना पैसा गया, ठीक है। लेकिन अब स्मार्ट हो गया, पहले क्लिक पे डिटेक्ट कर लेता है, दूसरे क्लिक पे डिटेक्ट कर लेता है, हार्डली 10 क्लिक होगा, ठीक है, तो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। एंड ड्यूरेशन भी जो है बहुत कटफट हो गया है, हो सकता है कि जैसे ही हो अगला दिन आपको मेल आ जाएगा, योर एडसेंस अकाउंट इज डिसेबल्ड, ठीक है, फिर आप ग्रुप पे गूगल को गाली दीजिएगा, ए गूगल ऐसे कर दे रहा है, मेरा अकाउंट बैन कर दिया, ये वो कोई सपोर्ट नहीं है, राइट। तो इंटरनल बंद क्यों करेगा एल्गोरिथम सर, वो ऐसा भी तो एक इंसान ही है ना अगला। है, लाइक और मतलब रियल सर्च नहीं ना है वो, और रियल यूजर नहीं ना है। आप वो आया, उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है परचेज का, वो आया आपकी वेबसाइट पे सिर्फ आपकी अर्निंग बढ़ाने के लिए क्लिक कर रहा है, ठीक है। अब इंटरनली वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं ये नहीं पता, लेकिन हाँ करते हैं, क्योंकि अगर मैं कोई भी डिजिटल मार्केटर ग्रुप में तो कम से कम महीने में 40-50 लोगों को देख रहा हूँ जिनका यही स्क्रीनशॉट आता है, माय एड अकाउंट, माय एडसेंस अकाउंट डिसेबल्ड, आई एम नॉट एबल टू, ये मेरा इतना पैसा फंस गया ऐसे वैसे, ठीक है। तो गूगल इज वेरी स्मार्ट ऑन दिस, राइट। क्लियर है, जब क्लियर है इसको तो आई थिंक कीवर्ड रिसर्च ही हो गया। आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, आपका क्या नहीं हुआ, जो असाइनमेंट दिए थे कल वाला ट्राई किए थे कितने लोग, क्या किए, क्या दिक्कत हुआ। पहला वाला आसान था, 50,000 से महंगा कीवर्ड खोजना था, आपका हो गया। 50,000 से महंगा वाला, और दूसरा वाला नहीं हुआ। कौन कौन सा कीवर्ड खोजे, ग्रुप पे डालिए लिस्ट। काजल जी नहीं हुआ, ओके, हो गया, नहीं हुआ, आपका हो गया, पहला वाला हो गया, पहला हो गया, ओके। लैपटॉप वाला निकाल लिए, मोबाइल वाला में बहुत कंपटीशन लगा होगा करके, ग्रेट। ओके, कंपटीशन कम दिखा रहा है लेकिन सर्च वॉल्यूम ही नहीं है। हाँ हाँ, सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, तो सर्च वॉल्यूम नहीं है तो काम करके मतलब नहीं है, सर्च वॉल्यूम भी थोड़ा होना चाहिए, माइनस हो जा रहा था, ओके। नियर मी की जो है ना, शायद नियर मी को बैन करके रखे हैं, अब नियर मी हर आदमी का नियर मी अलग है ना करके, तो नियर मी का डेटा
क्या हुआ? सर ये नेक्स्ट सर सारा सी से सिलेक्ट कर दिया। देखो क्या बोल रहा है। कुछ भी रैंडम डाल दो। नीचे देखो स्किप का दे रहा है ऑप्शन, स्किप नहीं दे रहा है तो फिर डालना पड़ेगा। डालो कुछ भी रैंडम। है ना, google.com लिख दो, पार हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्लड में। सब कोई तो खुले। चलो ये इसको एक बार और देख लेते हैं। आज थोड़ा सा हम और डिटेल में जाना चाहते थे बट चलो देख लेते हैं एक बार और। स्क्रीन भी दिख रहा है। मोबाइल वाला करने का कोशिश करते हैं। अब इस केस में, इस टाइप का केस में कैसे कर सकते हैं आप। विजिबल है। लैपटॉप भी था, एक मोबाइल भी था। मोबाइल भी था तो मोबाइल के अराउंड लिटफैब ब्लॉगर है। ठीक है, गेट रिजल्ट। ये ध्यान से देखिएगा, इसमें एक बार में आउटपुट निकलेगा ही नहीं, इसमें 2-3 लेयर अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मोबाइल के अराउंड लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मोबाइल लिखें। अब सर्च वॉल्यूम के अराउंड इसको हम अरेंज कर लिए। ठीक है बाबू, इधर देख लीजिए फिर कर लीजिएगा, है ना। अब देखो जैसे आईफोन तो बहुत ये है। अब एक बार लेकिन कंपटीशन भी देख लेते हैं। सर्च तो बहुत ज्यादा है तो, लेकिन कंपटीशन भी एक बार देख लेते हैं। तो कंपटीशन देखने के लिए यहाँ मान के चलिए आ जाते हैं। और यहाँ आने के बाद क्या करना है, डबल कोट्स में इसको सर्च करना है। इधर आए, अब इधर आ जाते हैं टूल्स में। टूल्स के बाद कंपटीशन देखिए एक बार। नो करो, सोचना भी गुनाह है, राइट। तो अब एक बार ऐसा ट्राई करते हैं। आईफोन को प्राइमरी कीवर्ड यहाँ पे फिर हम सर्च करते हैं। ठीक है, आईफोन के अराउंड देखते हैं कि क्या लोग सर्च करते हैं जिसका कंपटीशन कम हो। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट टू फाइंड है बट चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। आईफोन 16, 14, 15 इस पे तो हमको नहीं होगा। फाइंड माई आईफोन, इस पे एक बार ट्राई करते हैं। अगेन आई नो कि इस पे भी बहुत कंपटीशन होगा। जेनेरिक कीवर्ड फाइंड माई आईफोन। एस्ट्रोलाइजर का कम कंपटीशन है सर। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में कम कंपटीशन है, लेकिन अभी हम लोग फोन के राउंड देख रहे हैं तो इसका देखते हैं एक बार। टूल्स देखते हैं। 1000, 1000, लाख, 10 लाख, 51 लाख है। फिर भी तो 51 लाख इज टू हाई, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे फिर नीचे से कुछ आइडिया ले सकते हैं, जैसे फाइंड माई आईफोन लास्ट लोकेशन, फाइंड माई आईफोन विथ फोन नंबर। ठीक है, ये वाला विथ लास्ट लोकेशन, इसको देखते हैं। अगेन इस पे भी बहुत कीवर्ड होगा, सॉरी कंपटीशन होगा। इसको देखते हैं पहले, यहाँ पे क्या सर्च वॉल्यूम है इसका या नहीं है। गेट रिजल्ट, ये बोल रहा है रीलोड करने, रीलोड कर लेते हैं। हजार लोग लगभग सर्च करते हैं। सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर कंपटीशन बहुत कम होगा, जैसे बहुत ज्यादा कम होगा, तो एक बार कंसीडर कर सकते हैं। देखते हैं टूल्स में आके। 8500, 1000 सर्च के लिए 8000 का कंपटीशन तो वर्थ नहीं है, राइट। तो फिर आईफोन वाला आइडिया छोड़ते हैं। ठीक है, आईफोन का आइडिया ही छोड़ते हैं, या देखते हैं इसके राउंड। फिर इसके इस कीवर्ड के राउंड क्या सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उसको एक बार देख लेते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो ये आइडिया फिर स्किप करना पड़ेगा। लास्ट लोकेशन ऑफ माई आईफोन, फाइंड माई आईफोन लास्ट लोकेशन, सब एक ही है। फाइंड माई आईफोन लास्ट लोकेशन, आईफोन फाइंड माई लास्ट लोकेशन, आईफोन फाइंड माई लास्ट लोकेशन, आईफोन फाइंड। एक बार ये देख लेते हैं। अगर ये भी नहीं होगा, अगर 100 के अंदर, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये तो और ज्यादा है। How much it is paying? बारे तो देख के हमको बिलीव भी नहीं हो रहा है, कैसे हो सकता है।
है। तो अगेन इस पे तो फिर काम करके फायदा नहीं है, लाइक वेरी कॉम्पिटिटिव। ठीक है, जैसे एक चीज ये हमको लग रहा है ये क्वेश्चन टाइप का, हाउ टू फाइंड लॉस्ट आईफोन दैट इज टर्न्ड ऑफ। देखते हैं ये, इसका पहले कंपटीशन देख लेते हैं, उसके बाद सर्च वॉल्यूम देखेंगे। कंपटीशन कम है, मतलब कम है। अगर मतलब 2-3 हज़ार लोग भी सर्च कर रहे हैं तो काम करने का एक बार सोच सकते हैं। ठीक है, अगेन ऐसा कीवर्ड जो है इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड बोला जाता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड इसको बोला जाता है। जैसे कि लॉन्ग टेल कीवर्ड, जैसे आईफोन सर्च किया तो ये क्या लॉन्ग कीवर्ड है? लॉन्ग टेल कीवर्ड है नहीं। या हम सर्च किए बाई आईफोन, क्या ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है? नहीं, लेकिन ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। अब देखते हैं इसका क्या सर्च वॉल्यूम है। अगर नहीं होगा तो इस बार पक्का ये आइडिया इग्नोर कर देंगे हम लोग। फुल लोग सर्च कर रहे हैं हाउ टू फाइंड माय आईफोन टर्न ऑफ, तो सर्च कम है। आईफोन रखने वाले को काम है, और वो लोग जिनका फोन हो रहा है वो भी कम नहीं, देखिए यही चीज है फिर, डेटा और इंट्यूशन। ठीक है, आई अंडरस्टैंड आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज जो है ना, ये ऐसे पता करना है, अपना बिलीफ पे नहीं, डेटा। आईफोन देखिए कितने लोग सर्च कर रहे हैं, आईफोन 15 फिर कितना लोग सर्च कर रहे हैं। अगर सब आईफोन जोड़ दीजिएगा सर्च बहुत हो जाएगा। करोड़ों में सर्च है ये, करोड़ों में। इवन मोबाइल का हम लोग लास्ट यही किए थे ना, मोबाइल कैटेगरी से ज्यादा आईफोन का सर्च है। तो ये तो मिस हो गया, एक बार फिर से वापस जाते हैं, यानी फिर से वापस जाना पड़ेगा मोबाइल पे। रिफर्बिश्ड आईफोन, मोबाइल में देखते हैं सर्च वॉल्यूम वाइज पहले, तो मोबाइल में सर्च वॉल्यूम वाइज सैमसंग अल्ट्रा देखते हैं। बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 20,000 बहुत ही है। सैमसंग फोन देखिए कितना सर्च है, 2.5 लाख के आसपास सर्च है। अब सैमसंग फोन कैटेगरी में देखते हैं। सैमसंग फोन ऑल्दो ये भी बहुत पॉपुलर ब्रांड है, देखते हैं कुछ मिलेगा तो। सैमसंग शॉप नियर मी, ये भी तो हमको लगता है बहुत फेमस कीवर्ड है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फिर भी एक बार देख लेते हैं, देखने का तो पैसा नहीं लग रहा है, देख लेते हैं। ये गए हम लोग, नहीं या ठीक है, देखो यही है ना फिर, इंट्यूशन और डेटा। ठीक है, कितना कंपटीशन है? मात्र 5,530, 5,530 बहुत इस कैटेगरी के लिए। मोबाइल कैटेगरी में 10,000 के अंदर अगर कुछ खोज पा रहे हैं तो मतलब ठीक ठाक आप खोज लिए। अगेन सर्च वॉल्यूम भी अच्छा खासा 1 लाख से ऊपर है, तो डेफिनेटली यू कैन कंसीडर राइटिंग अबाउट इट। ठीक है, ठीक है, तो ये अभी बताएं जो एक्सरसाइज। अगेन एक कीवर्ड से घुस के फिर अंदर गए, नहीं मिला, फिर बैक किए, फिर लाइक जो कैटेगरी था, मोबाइल मेरा कैटेगरी था, मोबाइल से फिर आईफोन में गए, आईफोन में नहीं उतना सक्सेस लगा, बैक किए, फिर मोबाइल पे गए, फिर मोबाइल से सैमसंग लगा, फिर सैमसंग के अंदर गए, सैमसंग फोन के अंदर गए तो हमको एक कीवर्ड मिल गया। ठीक है, तो क्लियर है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में सैंपल बना। ठीक है, if it's like whole process is called research। ठीक है, and there is a like रीजन की क्यों रिसर्च लिखा हुआ है। ठीक, मतलब why this is called keyword research, कि आपको प्रॉपर डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेना है कि किस कीवर्ड पे आप काम करेंगे। क्लियर है? ठीक है, मैं
बहुत बेसिक मुझे ये करना है। सर आप जैसे आईफोन का खोज रहे थे तो उसमें मतलब मिनिमम आप कितना खोज रहे थे? ऐसा कैसा कीवर्ड होना चाहिए जो मिनिमम कितना आना मतलब आप खोज रहे थे? दुर्गा जी सवाल बहुत अच्छा है आपका, लेकिन कोई ऐसा थंब रूल नहीं है इसमें, ठीक है। नहीं थंब नहीं रूल मतलब जैसे आप टारगेट किए होंगे ना तो कुछ आपने किया होगा। तो यहाँ पे बेसिकली अब ये तो एक्सपीरियंस से भी आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिंपल जो बेसिक एक्सपेरिमेंट कराए थे वो अगर ध्यान में है तो उसको कर लीजिएगा। जैसे कंपटीशन और सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन का सिंपल सा बात है, रेशियो देखना है। अगर सर्च वॉल्यूम 10 लाख है एग्जांपल के लिए, और कंपटीशन लेट से सोच सकते हैं, ठीक है। अब लेट से सर्च वॉल्यूम ही लेट से 5,000 है, 5K है, और कंपटीशन आपका 15K है। इट मेकिंग एनी सेंस? नो। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो वो रेशियो देखना होगा आपको, राइट, कि अगेन रेशियो देखना होगा। अगेन दूसरा इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका पर्पस क्या है, ठीक है। अगर हम आईफोन बेच रहे होते, लेट से मेरा एक ऑनलाइन स्टोर है जिसपे हम आईफोन बेच रहे हैं, तो फिर कम आदमी भी आएगा और रैंक करना आसान है तो हम चूज कर लेंगे, ठीक है, डेफिनेटली हम चूज कर लेंगे। लेकिन अगर हम ब्लॉगर है तो मेरा तो कमाई ही ट्रैफिक है, तो हम वहां पे ट्रैफिक ज्यादा देखेंगे, ट्रैफिक को आप पहले प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। अब कीवर्ड रिसर्च सामने करवाएंगे आप आज आप लोगों को, लेकिन कुछ बेसिक चीज है जो और आपको बताना है, कुछ फंडामेंटल चीज है एसईओ का। जैसे एसईओ को बहुत सारे लोग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कैटेगरीज क्या होता है, ठीक है, बहुत लोग इसको बोलते हैं ऑन पेज बोलेंगे, दूसरा हो गया ऑफ पेज, ठीक है। तो ये एक तरीका है एसईओ को क्लासिफाई करने का, एसईओ को बांटने का, ऑन पेज और ऑफ पेज, ठीक है। ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ऑन पेज क्या हो गया, आप अपना वेबसाइट के अंदर जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अपना वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाने के लिए, ठीक है। अपना वेबसाइट के अंदर जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अपना वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाने के लिए, दैट इज ऑन पेज एसईओ, ठीक है। आप कीवर्ड पकड़ लिए, लेट से सैमसंग स्टोर नियर मी, ठीक है। अब आप एक इमेज बना रहे हैं जिसमें आप लिख रहे हैं सैमसंग स्टोर नियर मी, ठीक है। आप लाइक ब्लॉग का कंटेंट लिख रहे हैं, ठीक है, जिसमें हेडिंग में आपने सबसे पहले लिखा कि फाइंड सैमसंग स्टोर नियर यू, ठीक है। और उसके बाद आप लिख रहे हैं आर यू लुकिंग फॉर सैमसंग स्टोर नियर मी, ठीक है। इन दिस ब्लॉग आई कैन हेल्प यू फाइंड सैमसंग स्टोर नियर यू, ठीक है। तो ऐसे करके आपने पूरा ब्लॉग लिखा है, ठीक है। अगेन आप जो ब्लॉग लिख रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, वीडियो अगर ब्लॉग में डाल रहे हैं, तो ये सब कहाँ कौन सा एक्टिविटी हो गया, ऑन पेज हो गया, ठीक है। वेबसाइट के बाहर जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, वो क्या हो गया, ऑफ पेज हो गया। जैसे कि वेबसाइट के बाहर जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि लेट से आपने ब्लॉग पोस्ट कर दिया यही सैमसंग स्टोर नियर मी, अब उसके बाद उस ब्लॉग पोस्ट को आप फेसबुक पे पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको फेसबुक पे पब्लिश किए, या जिन फेसबुक पे आप अपना प्रोफाइल पे या अपना पेज पे शेयर कर दिए, ठीक है। आप उसको इंस्टाग्राम में अपना बायो में लिंक डाल दिए, आप लिंक्डइन में अपने लोगों को बता दिए, आप ट्विटर में पोस्ट कर दिए, आप थ्रेड में डाल दिए, राइट। तो इससे आपका वेबसाइट का प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, लिंक्स बन रहा है सिंपल भाषा में, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा ऑफ पेज, क्लियर है, ऑन पेज और ऑफ पेज, ठीक है। तो वापस से आते हैं, एक एग्जांपल बता रहे हैं, एक सिनेरियो बता रहे हैं, आप बताइएगा ये ऑन पेज है ऑफ पेज, ठीक है। अब जैसे कि एक वेबसाइट लॉन्च करते हैं, काजल जी एक वेबसाइट लॉन्च करते हैं मान के चलिए। तो काजल जी एक वेबसाइट लॉन्च किए तो पूरा एक्साइटेड थे, तो क्या किए, रेडिसन ब्लू में पार्टी दी, रेडिसन ब्लू में 2 फॉलोअर्स को बुलाया कि आई एम लॉन्चिंग माय फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, एंड दिस विल बी रांची मेगा वेबसाइट, ठीक है। ऐसे करके रांची में 3-4 बैनर भी लगवा दिए, ठीक है। और मतलब बहुत सारे दिन 200 से 500 लोगों को अपने यहाँ बुलाए भी, ठीक है, पार्टी देने के लिए लॉन्चिंग इवेंट में, ठीक है। अब ये जो एक्टिविटी होगा ये ऑन पेज होगा या ऑफ पेज होगा, ऑफ पेज होगा। वेरी गुड, क्या होगा आप बताइए।
हाँ, ये एक्टिविटी ऑन पेज होगा या ऑफ पेज होगा? ऑफ पेज हो गया, ग्रेट। सारे लोग ऑफ पेज होगा, ग्रेट, हिल रहा है, पक्का ऑफ पेज होगा। हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं है, लॉक कर दिया जाए। नहीं, ये एक्टिविटी ना ऑन पेज होगा ना ऑफ पेज होगा। ऐसा क्यों काजल जी? बैनर ये यूज एक्टिविटी कीजिए। चल रहा है, क्या ये बोल तो रहे? एक्टिविटी चल रहा है, ये एक्टिविटी चल रहा है ना, ये तो वेब पे तो लाए नहीं है, वेरी तो गुड। ऑन भी नहीं हो सकता, ऑफ ये भी नहीं हो एक्टिविटी सकता। को गूगल ट्रैक नहीं कर सकता है, सिंपल सा बात है। वो एक्टिविटी, वेबसाइट का प्रमोशन का वो एक्टिविटी जिसको गूगल ट्रैक कर सकता है, ठीक है, वो आएगा आपका ऑफ पेज में। ठीक है, वेबसाइट प्रमोशन का वो एक्टिविटी जिसको गूगल ट्रैक कर सकता है वो ऑफ पेज में आएगा। ठीक है, और क्या क्या ऑफ पेज में नहीं आएगा? ठीक है, जिसको गूगल ट्रैक कर सकता है लेकिन फिर भी वो ऑफ पेज में लाइक नहीं आएगा। ठीक है, या गूगल शायद उसको ट्रैक भी नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, प्राइवेट मैसेजिंग में आप अपना वेबसाइट का लिंक भेज रहे हैं, क्या गूगल के पास आपके प्राइवेट चैट्स का एक्सेस है? प्राइवेट ईमेल कॉन्वर्सेशन का एक्सेस है? नहीं। आप फेसबुक पे मैसेज में या इंस्टाग्राम में डीएम में भेज रहे हैं, क्या वो एक्सेस है उसके पास? नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो वो ऑफ पेज हो गया, तो वो ऑफ पेज नहीं होगा क्योंकि गूगल उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वही एक्टिविटी जिसको गूगल ट्रैक कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। अगेन, जिसको गूगल ट्रैक कर सकता है, अभी मैं जो आपको एक्टिविटी बताऊंगा फिर भी ये ऑफ पेज में नहीं है। जैसे कि आप फेसबुक पे ऐड चलाएं और अपना वेबसाइट का लिंक ऐड कर दिए, तो फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, सिंपल सा बात। वेबसाइट का प्रमोशन के लिए जो एक्टिविटी कर रहे हो वो क्या है? सिंपल सा बात है। दूसरा, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, जिसको गूगल ट्रैक नहीं कर तो सकता है। मतलब किस तरह का एक्टिविटी? जैसे सर अगर हम वेब पेज को जो है अगर गूगल पे हम डाल दिए तो ऑन हो गया, अगर हम सिर्फ वेब पेज बना करके गूगल पे हम नहीं डाले सर्च इंजन पे तो वो ऑफ पेज हो गया। नहीं, बहुत कंफ्यूज हो गए। गूगल पे डालने जैसा नहीं है। आप वेबसाइट बना लिए, अब वेबसाइट का लिंक आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए सबसे आसान जो एग्जांपल है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, आप लेट्स से ट्विटर में आप अपने लोगों को शेयर कर दिए अपना वेबसाइट का लिंक। ठीक है, तो आपका वेबसाइट का प्रमोशन हुआ ना, तो ये एक्टिविटी क्या हुआ? ऑन पेज। क्लियर है? आप फेसबुक पे आपको लेट से 1000 लोग फॉलो करते थे, फेसबुक आपका कोई पेज था जिसपे 1000 या 2000 लोग आपको फॉलो कर रहे थे, तो आपने अपना लिंक जो है उस पेज में शेयर कर दिया, तो ऑफ पेज। ऑफ पेज हो गया। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या किए, हम ना मतलब उस वर्ड पे नहीं जाना है, ऑफ लिखा हुआ है। सॉरी, OF ऑफ मतलब ऑफ लिखा है तो उस वर्ड पे नहीं जाना है, वेबसाइट पे आएगा तो ऑफ पेज। हाँ ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा था। अगर आप बेसिकली लेट से हम मैसेज कर दिए, ठीक है, हम काजल जी को मैसेज कर दिए कि हम ये वेबसाइट बनाए काजल जी, इसको खोलिए ना एक बार व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो क्या गूगल इसको ट्रैक कर सकता है? ये ऑफ पेज होगा? नहीं। हम ईमेल भेज दिए, लेट से मेरे पास 1000 लोगों का लिस्ट था, हम सबको मेल भेज दिए, नहीं। अगेन हम ऐड चला दिए, गूगल देखो कितना चीजों को न्यूट्रल रखे ताकि नए लोगों को भी मौका मिले। ऐड चला के आप ट्रैफिक ले आ रहे हैं अपना वेबसाइट पे, उससे भी ऑफ पेज में वो काउंटिंग नहीं होता। समझ रहे हैं? ऐड चलाए तो भी तो लोग आपका वेबसाइट पे घूम के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको भी ऑफ पेज के लिए नहीं कंसीडर किया जाता। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है, क्यों नहीं कंसीडर किया जाता? इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सोचो कि एक कोई कंपनी, एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी, उसके पास लाखों करोड़ रुपए है, वो खूब ऐड चला रहा है। ठीक है, आप खूब ऐड चला रहे हैं तो गूगल को तो लाखों करोड़ रुपए मिल रहा है, तो गूगल बोलेगा कि नहीं, आपको ही हम ऑर्गेनिक भी रैंक कर देंगे, क्योंकि आप हमको 1 लाख रुपए पर मंथ दे रहे हैं ऐड चलाने के लिए, और दूसरा जो पार्टी है आपके का जो कंपटीटर, वो तो हमको कोई पैसा नहीं दे रहा है ऐड चलाने के लिए, तो हम ऐड में भी आपको टॉप पे कर देंगे और ऑर्गेनिक भी हम आपको टॉप पे कर देंगे। राइट, तो ये बायस नहीं हो गया? अगर ऐसे होगा तो नए आदमी को भी मौका ही नहीं मिलेगा। राइट,
ठीक है, बायस नहीं रहे, न्यूट्रल रहे, सबको बराबर मौका मिले। इसलिए मतलब ही नहीं आप ऐड पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर ऑर्गेनिकली आपसे अच्छा कर रहा हो, तो आप वो हो सकता है ऑर्गेनिक में आ रहा और आपको ऐड चलाना पड़ रहा है। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, बहुत है। ये हो गया ऑन पेज। इसके अलावा एफयू एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, ये पूरा इन लोगों को टोपी पहनने का बहुत शौक होता है। एफयू एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनको टोपी पहनने का बहुत शौक होता है, ठीक है, पूरा टोपीबाज आदमी होते हैं जो भी एफयू करते हैं। टोपीबाज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लाइक एफयू करने का दो तरीका है, एक है ब्लैक हैट टेक्निक, काला टोपी पहन एफयू कर रहे हैं, दूसरा है व्हाइट हैट टेक्निक। व्हाइट हैट तरीके से आप लाइक एफयू कर रहे हैं, मतलब बताएंगे। दूसरा ब्लैक हैट तरीके से आप एफयू कर रहे हैं, काला टोपी पहन के आप एफयू कर रहे हैं, सफेद टोपी पहन के कर रहे हैं। इतना के बाद भी संतुष्टि नहीं मिला था, तो फिर बोला कि नहीं हम पीला टोपी पहन के भी एफयू करेंगे। येलो हैट टेक्निक भी है, ठीक है। येलो हैट को बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं येलो हमको पसंद नहीं है तो हम ग्रे करेंगे, GRAY, ग्रे हैट करेंगे, ठीक है। तो अगेन येलो और ग्रे एक ही जैसा है, लेकिन ये 4 तरह का टोपी पहन के लोग एफयू करते हैं, ठीक है। अब चारों का मतलब बता देते हैं, ठीक है। आप ऐसा कोई यूज करके रैंक कर रहे हैं, इसमें आपको रैंकिंग तो आ जा रहा है, लेकिन गूगल को पसंद नहीं, वो हो गया ब्लैक हैट टेक्निक, ठीक है। कुछ जुगाड़ करके आप रैंकिंग कर लिए, ठीक है। गूगल का लेट्स से जो भी फैक्टर्स ट्रैक करता है, आप एफयू करेंगे, अभी भी हम कुछ आपको टेक्निक्स बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा वो, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि अच्छा ये गूगल देखता है, चलो हम क्या करते हैं, तो फिर इसी को हम ध्यान में रखते हैं। यूजर से हमको क्या मतलब है, हमको गूगल को खुश करना है, मैं रैंकिंग हो जाएगा, राइट। तो ऐसा जो टेक्निक हो गया वो क्या हो गया, ब्लैक हैट हो गया। आप बोले नहीं नहीं हमको यूजर से मतलब, हम यूजर को अच्छा कंटेंट देंगे, यूजर को मजा आना चाहिए, जो वेबसाइट पे है उसको वैल्यू मिलना चाहिए, हमको नहीं मतलब है गूगल से, हम बढ़िया कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। प्राइमरी मेरा यूजर है, यूजर के हिसाब से हम कंटेंट डिसाइड करेंगे। तो ऐसे करके आप करें तो ये व्हाइट हैट टेक्निक हो गया, ठीक है। अगेन कुछ लोग फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा बहुत ब्लैक हैट करेंगे और थोड़ा बहुत व्हाइट हैट करेंगे, थोड़ा मिला जुला के कर देंगे, ठीक है, राइट। तो वो क्या हो गया, ग्रे हैट हो गया। क्लियर है? वो हो गया ग्रे हैट एफयू। अब यहां तक अगर आप समझ गए हैं, यहां तक समझ गए, ठीक है। ऑन पेज को हम और एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ऑन पेज को एटलीस्ट आज थ्योरी बता देते हैं, बाकी हम छोड़ देंगे थ्योरी के बाद। ऑन पेज के अंदर 2 फैक्टर है जो आपको कंट्रोल करना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कीवर्ड रिसर्च के बाद, क्या लिखा हुआ है, CTR, ठीक है। फिर से एक बार क्या लिखा हुआ है, CTR। क्या मतलब है CTR का, क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। चलो एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं ताकि रिकैप हो जाए। कहाँ गया, जिससे पूछेंगे वो बताइएगा। तो हम बोल रहे हैं मेक माई ट्रिप का 5% CTR है, इसका क्या मतलब है काजल जी? 100 लोग इसको देखें इस पेज को, हाँ, 5 लोग क्लिक करके, परफेक्ट, वेरी गुड। हम बोल रहे हैं GoIbibo का 8% CTR है, इसका क्या मतलब है, 8%, 8% CTR है, इसका क्या मतलब है GoIbibo का, 8% CTR है, क्या मतलब है, 8 लोग क्लिक किए, वेरी गुड। हम बोल रहे हैं इसका अगोड़ा का 10% CTR है, इसका क्या मतलब है, 10 लोग क्लिक किए, ठीक है। 10% तो पहले ही बोले, क्लियर है, ठीक है। जब ये आपको पता चल गया कि CTR क्या है, ठीक है, तो दूसरा आपको ये जानना है कि CTR सबसे इंपॉर्टेंट है। एफयू कर रहे हैं, ठीक है, तो CTR सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भूल जाइए ब्लैक हैट क्या करना पड़ा, मतलब नहीं है आपको कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपको ऐसा करना है कि आपका अगर सर्च रिजल्ट पे कोई देख रहा है तो फटाक से क्लिक कर रहा है, ठीक है। आपका CTR सबसे ज्यादा होना चाहिए,
ठीक है, क्या करना पड़े मैटर नहीं करता है, आपको सबसे ज्यादा आपको अपना फीटीआर चाहिए। अब फीटीआर डिपेंड किस किस चीज पे करता है तो हम बताएं उससे पहले हम पूछेंगे। अभी आपके स्क्रीन पे लगभग 2 रिजल्ट दिख रहा है, राइट? एक गोआईबीबो भी दिख रहा है, एक अगोड़ा भी दिख रहा है, ठीक है। इसको रुको, ये मोबाइल से डेस्कटॉप करते हैं, अभी और बेहतर हो जाएगा। यस, या अभी देखो, अभी स्क्रीन पे कितने रिजल्ट है, किस पे क्लिक करेंगे किस पे नहीं क्लिक करेंगे, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? जो मुझे वेरी गुड, मुझे लगेगा कि थोड़ा सा प्राइस कम में बेहतर चीज मिले, प्राइस, ओके इंट्यूशन आता है। जैसे ओके, मैं अगोड़ा नहीं जानता, हाँ पहले से आप जान रहे हैं उसको, हाँ, तो पहले भी देखे हैं, जैसे सबने Okay. एक बार सर्च किए, उसके बाद मैंने देखा कि अगोड़ा मुझे ज्यादा सस्ता मिल रहा है, बेहतर मिल रहा है, तो उस पे ये फ्री कैंसिलेशन दिया है। ओके, तो यानी कि अगर जनरली जेनरिक बोले तो मेरा टाइटल पे डिपेंड करेगा, राइट? हम टाइटल में लिखें क्या है उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए आपका टाइटल, ठीक है। टाइटल ऐसा लिखना है कि देखते के साथ उसका मन कर जाए कि क्लिक कर दे, ठीक है। कुछ गणित भी करना पड़े, गणित है जिनकी कुछ, अगर आपको लगे कि यार ये वाला वर्ड तो सही नहीं लग रहा है, ठीक है, ये करे कि नहीं करे, तो आपको कर देना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि उससे मेरा फीटीआर बढ़ेगा, ठीक है। सर बेसिक मुझे चीज तो फ्री फ्री दिख रहा है। आपको फ्री दिख रहा है इसलिए आप करेंगे, वेरी गुड। देखिए फ्री कोई बोल्ड भी किया, ठीक है, फ्री कैंसिलेशन को। अब देखिए कुछ कुछ बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखना है। जो कीवर्ड है आपका जिसपे आप रैंक करना चाहते हैं, वो पहला और बेसिक चीज, पहला बेसिक चीज क्या है, जो कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हैं वो आपका होना ही चाहिए। देखिए इसमें भी होटल इन रांची, इसमें भी है होटल इन रांची, इसमें भी होटल इन रांची, और इसमें भी होगा ही होटल इन रांची। क्लियर है? ठीक है, तो पहला तो ये चीज हो गया, ठीक है, टाइटल। दूसरा जो है आपका कीवर्ड ढूंढ के उससे रिलेटेड हमको वेबसाइट बनाना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन है। यहाँ पे देखते हैं जैसे कीवर्ड तो हम लोग जैसे होटल से ब्रांचिंग कर रहे हैं, लेकिन वेबसाइट है मेक माय ट्रिप डॉट कॉम, तो उसका वेबसाइट में मेक माय ट्रिप का एक अलग पेज होगा, स्पेशल कुछ होगा जिसमें होटल से ब्रांचिंग का कुछ होना चाहिए। वेरी गुड, ऐसा ही है, जब क्लिक करेंगे तो आपको रच जाएगा, फीटीआर में ही वहां तक पहुंच जाएंगे। होटल पहला तो थंब रूल है कि आपको टाइटल में होना ही होना चाहिए अपना कीवर्ड। कीवर्ड के बाद आइदर सफिक्स या फिर कुछ प्रीफिक्स लगा सकते हैं ताकि आपका लाइक सर्च जो क्लिक बढ़ जाए। उसके बाद टाइटल अगर भूल जाए तो नेक्स्ट किस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप क्लिक करेंगे कि नहीं। टाइटल के बाद पर्टिकुलर जो सेक्शन उसका हमें रिक्वायरमेंट जैसे किसी को चाहिए फैमिली ब्रांड, किसी को फ्री कैंसिलेशन, किसी को चीप होटल इन रांची, किसी को लग्जरियस चाहिए। सर मुझे ब्रांड दिमाग में नहीं डिपेंड करेगा, बिल्कुल उस पे तो डेफिनेटली करेगा, यस ब्रांड पे, ठीक है। उसके अलावा देखिए ब्रांड पे तो करता ही है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, लेकिन गूगल जो ये दिया हुआ इंपॉर्टेंस का रैंकिंग दिया हुआ, सबसे पहला जो है वो है आपका ये, दैट इज एसईओ टाइटल, ठीक है। पहला चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका इंपॉर्टेंट ये वाला, देखिए क्या लिखा हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। क्या है ये? मेटा डिस्क्रिप्शन। ये है मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन के बाद तीसरा जो है, तीसरा डेफिनेटली आपका ये ब्रांड का नेम, ब्रांड नेम, ठीक है। चौथा ये जो यूआरएल है, तीसरा
आपका यूआरएल का स्ट्रक्चर, अभी के लिए मान लीजिए यूआरएल स्ट्रक्चर, ये भी खोल के दिखाएंगे क्या आप बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है यूआरएल का स्ट्रक्चर, क्लियर है? ठीक है, यहां तक ये 4 हो गया। पांचवा ये इमेज, छठा आइकन, लोगो नहीं है, फेब आइकन लोगो ही है लेकिन फेब आइकन हो गया। आप डिजिटल मार्केटर है, ठीक है, आप एफयू एग्जीक्यूटिव है फ्यूचर के, ठीक है, क्या है ये? फेब आइकन, ठीक है। तो ये कितना टोटल चीज हो गया? सबसे पहले एफईओ टाइटल, नेक्स्ट 2 नंबर पे मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, 3 नंबर पे मेरा, 4 नंबर पे मेरा, और 5 नंबर पे मेरा इमेज, और 6 नंबर पे मेरा फेब आइकन, ठीक है। ये 6 चीज पे डिपेंड करता है। अब ये 6 चीज पे आप एकदम मतलब एफईओ स्पेशलिस्ट की तरह काम करोगे ना, तो आप किसी को भी आउट रैंक कर दोगे। दिक्कत क्या है कि लोग इतना डिटेल में सोच ही नहीं पाते, और सोचते भी है तो बस सोचते हैं, सोचने से पहले बाकी सब देखेंगे। नहीं, वो नहीं होता है, ये फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये गूगल डिसाइडेड है, या दैट वाज अ नाइस ट्रिक, ठीक है, लेकिन वो आप नहीं करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन आप अपना करें उससे पहले आप कंपटीशन को देखिए कि कंपटीशन क्या किया हुआ है, हम कहाँ बेहतर कर सकते हैं। तो हमको लगता है ये वाला इमेज पे हमको लगता है बेहतर कर सकते हैं। सब कोई देखोगे तो जेनेरिक इमेज यूज किया है, हम कुछ इमेज में ही लिख के अगर डाल देंगे बेस्ट होटल इन रांची या 50% ऑफ या कुछ अलग, ताकि लोगों का देख क्लिक करने का मन करे, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। दूसरा मेटा डिस्क्रिप्शन में देखो क्या क्या टेक्निक यूज हुआ, देखो क्या क्या फेमस फेमस होटल का नाम लिख दिया, ये भी क्या क्या फेमस फेमस होटल का नाम लिख दिया, ये कुछ टेक्स्ट लिखा है, ये भी देखो फेमस होटल का नाम वाला स्ट्रेटजी यूज किया, ठीक है। इनमें से कोई भी होटल का नाम अगर आप पहले सुने हुए हैं तो आपका क्लिक करने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली ब्रांड नेम पे डिपेंड करता है, ठीक है, ब्रांड नेम पे नो डाउट डिपेंड करता है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रांड नेम ही डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है। एफईओ अगर ये टाइटल आप बढ़िया से किए ना तो ब्रांड नेम बीट करके यूजर उस पर क्लिक कर देता है, समझ रहे ना? तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ब्रांड है तो आप उसको आउटरैंक नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्लियर है? ये 6 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूआरएल स्ट्रक्चर है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। यूआरएल स्ट्रक्चर कहाँ गया? यूआरएल स्ट्रक्चर, चलो होटल इन रांची एग्जांपल से ही करते हैं। सबको खोल लेते हैं, सबको खोल लेते हैं। अब यूआरएल का स्ट्रक्चर कहने का क्या मतलब है? देखो, मेक माई ट्रिप, ये जो है ये तो मेरा डोमेन हो गया, ये तो चेंज नहीं होगा बार बार, एक बार हो गया। अब देखो मेक माई ट्रिप बहुत सारा काम करती है, सिर्फ होटल नहीं करती है, फ्लाइट भी करती है, होम स्टे भी करती है, बहुत सारा चीज करती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो मेक माई ट्रिप के अंदर क्या है? होटल्स, होटल्स के अंदर रांची होटल, ठीक है। इसी टाइप से फ्लाइट के अंदर क्या होता होगा? फ्लाइट के अंदर लेट से रांची टू बैंगलोर फ्लाइट, रांची टू लेट से अहमदाबाद फ्लाइट, रांची टू दिल्ली फ्लाइट, ठीक है। यूजर के लिए आसान भले नहीं हो, यूजर कभी ऊपर नहीं देखता है, लेकिन बॉट के लिए वो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉट अच्छे से उसको समझ पाएगा आपकी वेबसाइट को अगर इस टाइप से आप अरेंज करके रखें, ठीक है। दूसरा, पहला तो इस टाइप से अरेंज किया हुआ है, तो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो यूआरएल है, यूआरएल में आपका कीवर्ड एज इट इज रहना चाहिए। कीवर्ड क्या रहना चाहिए? एज इट इज कीवर्ड रहना चाहिए। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आपको नहीं ऐड करना है, ठीक है। जैसे टाइटल में क्या बोले, टाइटल में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन इधर नहीं करना है,
अब जैसे अगर यूआरएल स्ट्रक्चर वाइज बोले तो ये डेफिनेटली अच्छा है। होटल इन रांची सिटी ये भी अच्छा है। ये यूआरएल स्ट्रक्चर वाइज उतना अच्छा काउंट नहीं होगा क्योंकि नहीं, इन आई एन सिटी रांची, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, ये नहीं अच्छा काउंट होगा होटल, क्योंकि इसमें देखो एक तो पहले इधर अजीब टाइप का नाम आ गया, ये नंबर अजीब टाइप का आ गया, अगेन होटल होटल रिपीट कर गया, डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी हो सकता है होटल इन रांची, लेकिन अगेन देखो जब रांची रांची रिपीट कर गया तो अगेन हमको नहीं लगता है कि ट्रिप एडवाइजर का कोई स्ट्रैटेजी भी होगा यूआरएल स्ट्रक्चर को लेके, रैंडम कुछ भी है ये करके। अब हमको लगता है कि सबसे अच्छा इसका, सबसे क्लीन अगर देखिएगा तो होटल इन रांची करके का अगेन रेडिसन ब्लू, तो रेडिसन होटल्स का भी चेन है होटल्स के अंदर, रेडिसन ब्लू रांची, अगेन ये तो अगेन ये भी देखे थे तो ये होटल इन रांची से ज्यादा लोग रेडिसन ब्लू सर्च करते हैं, तो दैट्स अ ह्यूज सक्सेस फॉर देम। तो ये है, तो यूआरएल स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है, ठीक है ठीक है। तो और भी चीज़ें मुझे मन तो था बताने का, लेकिन असाइनमेंट इम्पॉर्टेंट है और एल्स मैं फिर पढ़ूंगा। तो अभी आप लोग कीवर्ड रिसर्च वाला काम यहाँ पे करो, ठीक है, और जिसको जो दिक्कत होगा मेरे से पूछ लेना क्या करना है, मैं बोर्ड पे ऐड कर देता हूँ। कहाँ गया, अभी तो और आगे है, बहुत आगे है, ऑन पेज ऑफ पेज आ गया, यस। इन सबके बारे में बात किए हैं, देखो सीटीआर को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, अगर इसको देखे होंगे तो करके, एंड हमको लगता है कि ऑन पेज को भी अच्छे से किए, अभी तो केवल सीटीआर कवर किए, ठीक है। एंड अभी हम लोग ये कर रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे है हम लोग, तो सब इससे भी पहले तो करना था, 5 कीवर्ड निकालना था 50,000 से ज्यादा, वहां से शुरुआत कीजिए, वो कर लेंगे तो फिर आप ये करिएगा, क्लियर है, करिए, लैपटॉप जो भी लाए ऑनलाइन में भी करिए जो कर रहे हैं। मिनट का टाइम दे दे तो लैपटॉप ऑन करके ये करिए।
प्रोसेस थोड़ा सा प्रोसेस संजीव बता सर्च कर
क्या ये वाला सेटअप नहीं हुआ, घूम ही रहा है। सुप्रिया कर रहे बाबू, राहुल हंस रहे हैं। सर एक जगह इशू हुआ है, वो आपको मैसेज किए हैं, देख लीजिएगा ना। तो स्क्रीन शेयर करिए, दिखाइए। वन सेकेंड। दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है। यहाँ पे जो नेट बैंकिंग का इशू था, नहीं इशू नहीं, मतलब नेट बैंकिंग जो आप सेलेक्ट करने बोले थे, ये मेरा हो नहीं रहा है। देखो ऊपर ही एरर है, ध्यान से स्क्रीन कहाँ देखो, पे? ध्यान से स्क्रीन देखो। ये हाँ चेंज पे जाओ, एडिट कर लो उसी का, प्रॉपर एड्रेस डालना ठीक है होगा। ओके। ग्रेट है ना, इसी में ना मजा, यस सर। रिसर्च खोजना। आप कहाँ अच्छा सेटअप कर रहे हैं? देखिए थोड़ा देर, कितना देर फेस हो रहा है? 2 मिनट हो गया, डुप्लीकेट हो गया। हो गया। हो गया सुप्रिया आपका? यस सर हो गया। ग्रेट। राहुल आपका हो गया? राहुल कीवर्ड रिसर्च करना है। हाँ अभी तो पहले नीचे आओ, अभी तो अकाउंट बना है, नीचे आओ आप, नीचे आओ यहाँ पे। हाँ
कल बोलते थे क्या सिलेक्ट करना है, यस या नो? कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, नो करना है। स्क्रॉल करिए नीचे। पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फ्रॉम गूगल एड्स अकाउंट, नो कर दीजिए, सबमिट। हो रहा है बाबू आपका? स्टार्ट हो जाए एटलीस्ट आपका। स्टार्ट हो गया। आप किधर जाना है बताइए? टूल्स में जाना है। वेरी गुड। टूल्स में प्लानिंग, वेरी गुड। कीवर्ड प्लानर, महंगा वाला कीवर्ड खोजिए। फिर फंस गया आपका। अभी जाओ। इतना क्यों फंस गया? हो गया। महंगा वाला क्यों किसका जैसे पर्टिकुलर सेक्टर किसी का भी कुछ ऐसा मुश्किल जैसा नहीं है, बस करिएगा ना तो खुद क्लैरिटी मिलेगा कि क्या है। Okay. और हमको तो लगता है आप लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं, मतलब बहुत प्रिविलेज्ड हैं करके।
वेरी गुड, एक्सेल ही बना लिया आप तो। स्क्रीनशॉट करके ग्रुप पे डाल दीजिए। बिड रेंज, सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन, कंपटीशन मात्र 6 रिजल्ट, या गुड, दिस कैन बी डन ना। लैपटॉप नियर मी फॉर सेल, लैपटॉप नियर मी फॉर सेल, ये कर सकते, ब्लॉग बना सकते हैं, है ना। चीप फोन्स, चीप फोन्स, ग्रेट। हाँ, नहीं तो ये बिंग है ना, गूगल पे, ठीक है। अब देखो कि लगता है अपने लिए कि क्या है, अब देखो ऐसे तो ये मिस स्पेल है ना, चीप मोबाइल फोन होना चाहिए, लेकिन ये मिस स्पेल कितना लोग करता है, तो लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग ये मिस स्पेल करता है एक मंथ में, राइट। अगेन अब ये अपॉर्चुनिटी है, आप चीप मोबाइल, चीप फोन्स नहीं, चीप फोन्स पे अपना पूरा आर्टिकल कर सकते हैं। अगर ब्लॉग भी बना रहे, वेबसाइट बना रहे, तो सर ये कीवर्ड हम लोग को वहाँ शो करता हुआ दिखाना पड़ता है या फिर बैकग्राउंड में ऑन पेज में बताएंगे यही सब चीज, ठीक है। अभी तो सीटीआर बताया, आज मन था बट नहीं हो पाया। हाँ, क्या बोल रहे? न्यू प्राइवेट, हाँ, न्यू इनकॉग्निटो या प्राइवेट, हाँ ये चलेगा। गूगल, एक मिनट, ऑनलाइन हिस्टन, ऑनलाइन हिस्टन, चलिए इसको रिकॉर्डिंग डाल लेते हैं। तो कोई नहीं दिख रहा है।